हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ इस समय, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके सामने कुछ बातें लेकर आने के लिए मौका दिया और जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए हम उसी का वचन आपके सामने पेश करेंगे। आज संसार में बहुत से लोग मर रहे हैं और संदेश लोगों के जीवन में सही नहीं होने के कारण मौत के घाट चले जा रहे हैं। तो कुछ बातें आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को मेरे मुख के द्वारा आप सुनिएगा। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 62। परिस्थिति के अनुसार आपको बोलना है, परिस्थिति के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, नीति वचन 24 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ रहा हूँ। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा। क्या कहा गया है? मार डालने के लिए उनको घसीटा जाता है, विरोध में घसीटा जाता है, लड़ाई झगड़े में उनको फंसाया जाता है, या फिर गलत बातों में उनको फंसाया जाता है। उनको छुड़ाओ। समझ में आ रहा है? उनको छुड़ाओ। जो नहीं जानते हैं, बेचारे भूल से फंस गए हैं, उनको छुड़ाओ। और जो घात किए जाने को है उन्हें रोक। जो घात किए जाने को है उन्हें रोक, मतलब जो मौत की घाट चले जाने वाले हैं, जो नरक की ओर चले जाने वाले हैं, इनको रोको। कहाँ रोको? मौत से रोको। क्यों रोको? परमेश्वर के वचन के द्वारा रोको। कैसे रोकेंगे? वचन बोलकर, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार, उनको बांट कर आप उनको रोक सकते हैं। मौत से रोको। समझ में आ रहा है? घात किए जाने वालों को रोको। नीति वचन 24 अध्याय उसका 11 वचन में आपके लिए पढ़ा। कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको आप खोलकर अपने बाइबल से पढ़ने के लिए कोशिश करें। आप परमेश्वर का नगर हो। आपके ऊपर परमेश्वर ने पहुरिये बिठा दिए, यानी कि सेवक रखे हैं। आपको हैंडलिंग करने के लिए परमेश्वर ने सेवक सेविका रखे हैं। आप उनकी बातों को माने, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैचिंग होकर चलने के लिए कोशिश करें। जो फंसाया जा रहा है उनको छुड़ाओ। जानबूझकर अगर फंस रहा है उनको रहने दीजिए। समझ में आ रहा है? जो मौत की घाट चला जा रहा है उनको बचाओ, उनको छुड़ाओ। क्या करके छुड़ाओगे? अपना समय दो, अपना पैसा दो उनके लिए। आप अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज संसार में लोग अपना अपना सोच रहे हैं, दूसरे का कोई सोच नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिए, एजकेल उसका 33 अध्याय उसका 6 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। परंतु यदि पहुरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, तलवार चलने वाली है, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का वचन चलने वाला है, परमेश्वर का वचन क्या बोलने वाला है ना। से पहले नरसिंह होकर, मतलब आवाज देकर लोगों को चिताए लिखा, चिताओ, उसको समझाओ, उसको डांटो, उसको खबर दो। परमेश्वर का वचन का खबर उसे दो, चिताओ इसको। और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। देख, अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। क्या कर रहे हो यार? अगर कोई मौत के घाट चला जा रहा है, कोई जानकारी नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिए अधर्म में फंसकर मर जाएगा। जानकारी जानते हुए भी नहीं जानकारी दे रहा है तो वो भी अधर्म वाला है। क्या उसमें यार, क्या उसमें सच्चाई है यार? अगर है सच्चाई तो बताने वाला बनो। अगर है सच्चाई तो खुलासा करो। अगर नहीं बता रहा तो अधर्म। समझ रहे? अधर्म नहीं बता पा रहा तो अधर्मी व्यक्ति है। अगर तुम बता रहे हैं परमेश्वर का वचन तो तुम धर्मी हो। धर्मी
लोगों को बचाओ। अगर नहीं बचा रहे हैं, अगर वो मर गया इंसान आपके सामने, अगर वो मर गया आपके सामने, अगर वो फंस गया तो उसका खून का बदला तुमसे लिया जाएगा, सेवक सेविका से लिया जाएगा, जो पहुरिया है यानी जो रखवाला है उनसे लेखा लिया जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग सेवक? क्या पास्टर सेविका क्या कर रहे हैं? शायद मेरा संदेश में ऊंच नीच हो सकती है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ बातें तो मैं आपको ठोक ही दूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। पूरा खुलासा शायद मैं नहीं कर पाऊंगा इन वचनों में, लेकिन कुछ तो आपको ठोक ही दूंगा। समझ में आ रहा है? हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, अपने आप को रेवरेंड, पास्टर, बिशप बड़ा बड़ा दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना? अपना नाम कमाने के ऊपर तूल पड़े हैं, है ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपना नाम कमाने के ऊपर तूल पड़े हो तुम लोग। क्या कर रहे हो? अगर कोई सवाल जवाब कर रहा है या दे रहा है तो उसे दादागिरी के साथ या फिर घमंड के शब्दों के साथ बातचीत कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। और जितने ग्रुप में और जितने यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जितने हमारी आवाज को सुनने वाले लोग हैं, सब्र कर लो, सब्र कर लो, सब्र कर लो और ध्यान से परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ो। सहन कर लो हमारी कड़वी बातें। हमारी कड़वी बातें आपको सहन करना अगर आ जाएगा तो तुम लोग सक्सेस जरूर हो जाओगे, क्योंकि प्रेम जो है सारी बातों को सहन करता है। समझ में आ रहा है? अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो आपके अंदर प्रेम है। तो हमारी बातें अगर आपको कड़वी लगे तो सहन करना सीख जाओ। पास्टर और सेवक सेविका, बीते हुए दिनों में मैंने काफी सेवक सेविका के विषय में और बड़े बड़े अपने आप को क्या क्या गिनते हैं इनके विषय में काफी मैंने संदेश ठोके थे, इनको मारे थे, है ना? काफी लोग हमसे बिछड़ गए, काफी लोग हमारे दुश्मन बन गए, काफी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी भाग गए, काफी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी भाग गए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 250 से भी ज्यादा लोग थे हमारे, अभी बहुत कम लोग हैं, 30-35 लोग हैं अभी ग्रुप के अंदर, है ना? इनमें से भी भागेंगे। भागने वाले भगोड़े, तुम कहाँ तक भागते रहोगे? भागो तुम लोगों को, कौन तुम्हें रोक रहा है? यूट्यूब चैनल से भी भागो, हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े हुए हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है हमारे द्वारा संदेश तो भागो, निकलो। तुम कुत्तों जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़ने से कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। ध्यान से सुनो। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहुरे से लूंगा, यानी कि तुमसे लेगा। परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले, परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाले तुमसे लेखा लेगा परमेश्वर, उसके खून का बदला तुमसे लेखा लेगा। क्या कर रहे हो? क्या सिखा रहे हो? अपनी परंपरा के अंदर बंधा गए हो तुम लोग। तुम भेड़ बन गए। क्या बन गए? कौन सी भेड़? बांधी हुई भेड़। तुम वो बछड़ा बन गए जो बंधा हुआ है, तुम वो गधा बन गए जो बंधा हुआ है। यीशु सबको छुड़ाने आया है, यीशु सबको छुड़ाने आया है और तुम लोगों को बांध रहे हो। तुम लोग कलीसिया में, चर्च में बांध रहे लोगों को, दान और दशमांश में धमकियां दे देकर तुम लोगों को बंधन में रख रहे हो। क्या कर क्या रहो तुम लोग? स्वच्छता वाले पाखंडी, स्वच्छता वाले पाखंडी और कुत्ते बन गए तुम लोग। पगार खाकर खा के तुम पेटू बन गए, पेट बड़ा कर लिए मुर्गा खा खा के तुम लोग, है ना? फिर तुम लोगों को लगेगा कि आशीष गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा है। नहीं,
या आपको मैं उठाने के लिए, आपको मैं जगाने के लिए बात कर रहा हूँ, आपको मैं हौसला याद करवाने के लिए बातचीत कर रहा हूँ। तुम्हें भगाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही तुमको मैं परमेश्वर से अलग करने की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें परमेश्वर के पास आने के लिए डांट रहा हूँ। आगे सुनो, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। देख, ये किसकी ओर से चिता रहा हूं? परमेश्वर की ओर से चिता रहे हैं। समझ में आ रहा है? इज़राइल, हे मनुष्य के संतान, किसके संतान? मनुष्य के संतान। मनुष्य के संतान को कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तुझे इज़राइल के घराने का पहरा मतलब रखवाला ठहराया है, पहरेदार ठहराया है। आप परमेश्वर के अगर सेवक है तो आप पहरेदार हो, विश्वासी लोगों का पहरेदार हो। आप लोगों के पहरेदार हो, उनकी रखवाली कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? हाँ जी, उनकी रखवाली करो, नहीं तो तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी, पहचान नहीं पाओगे। हाँ, ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। चिता दे मतलब चेतावनी दे, समझा दे उनको, चेतावनी दे दे क्या होगा क्या नहीं होगा। आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ये वचन में पढ़ रहा हूँ, यहेजकेल 33 का 7 वचन। अगला वचन यहेजकेल 33 का 8 वचन पढ़ रहा हूँ। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। देख, अगर उस दुष्ट व्यक्ति को नहीं चिता रहे हैं, उस दुष्ट कार्य से उसे बचाने के लिए नहीं चिता रहे हो, तो उसका बदला आप ही से लिया जाएगा। सेवकों, तुम लोग क्या कर रहे हो? आजकल YouTube के ऊपर काफ़ी जिसका इसका खोदा खादी कर रहे हैं, जिसका इसका खोदा खादी कर रहे हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा, खोदा खादी करना बंद करो। सही अर्थ क्या है, सही बात क्या है, वो बात करना सीखो। समझ में आ रहा है? और यहेजकेल 33 का 9 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे, और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। देखो, समझ में आ रहा है? वो उसके अधर्म में फंसा हुआ ही मर जाएगा, और तुम लोग देखते रह जाओगे, आंखें तानते रह जाओगे, है ना? अधर्म में फंसा हुआ ही मर जाएगा, परंतु अपना प्राण बचा ले। अगर तुम लोग उसे बचा ले, यानी कि दुष्ट जो मार्ग है उससे अगर तुम बचाना चाहते हो तो बचा लो, नहीं अगर बचाओगे तो वो दुष्ट कार्य में फंसकर मर जाएगा। अगर वो बच जाता है, अपने प्राण को बचा लेता, अगर वो उस बात को मानकर, आपकी बातों को मानकर वो अगर सुधर जाता है, तो अपने आप को, अपने प्राण को बचा लेता है? और साथ ही साथ आप भी अपने प्राण को बचा लोगे। कैसे? अगर उस व्यक्ति को आप बचा लिए तो आपकी खैर है, अगर नहीं बचा पाए तो आपकी कोई खैर नहीं, आपका भी कोई बचने का चांस नहीं है। कोई अभिमान मत करना कि आपने इतने साल सेवा कर ली है तो आपको स्वर्ग में कुछ न कुछ जगह मिल जाएगी, एक कोना तो मिल जाएगा खटिया मटिया डालने के लिए। बिल्कुल नहीं, सपने में भी मत सोचना। अगर किसी को बचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या बचा रहे हैं, तो ही आपके प्राण को आप बचा रहे हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं प्रचार करने से और ना ही आगे बढ़ने से। नहीं, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कलाम आपसे क्या बातचीत करता है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है? यरूशलेम, परमेश्वर का यरूशलेम आप और मैं हैं आज। परमेश्वर का घराना आप और मैं हैं आज।
परमेश्वर का डेरा आप और मैं हैं आज। उस डेरे को सुधारो और दूसरे जो लोग हैं उनको आप सुधारने के लिए कोशिश करें और आगे बढ़ो। और अगर वो सामने व्यक्ति मर गया है, आपने संदेश नहीं सुनाया या फिर आप उसका बराबर चौकीदारी या फिर वॉचमैनी आपने नहीं करी, तो आपके ऊपर वो लेखा लिया जाएगा। आज सेवक सेविका कैसे बन गए हैं? अभिमानी, घमंडी, लालची और अपने आप का बढ़ावा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं किसी का बाकी नहीं रखता हूँ। आपको परमेश्वर का वचन क्या बातचीत कर रहा है उसके अनुसार आगे बढ़ो। समझ रहा हूँ, जहाँ जिसके अधीन रहना है उस समय अधीन रहता हूँ, और अधीन रहने का समय पूरा हो गया तो बाहर निकल कर सबको झाड़ता हूँ वचन के द्वारा, और ना ही किसी बाप से मैं डरता हूँ। इतना ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? अगर आपको हमारा संदेश बुरा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल से जो संदेश आपने भाग लिया है वहां से भी निकल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से निकल सकते हैं, और अन्य ग्रुप में मुझे अगर जोड़ के रखा होगा किसी ने, वहां से भी मेरा नंबर हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर तुम लोगों को परमेश्वर का वचन प्यारा लगता हो तो जरूर हमारे मुंह से जो कड़वा निकल रहा है, कड़वा सच जरूर घूट लो, जरूर पी लो आंखें बंद करके। तब तुम्हारे अंदर के सारी कड़वाहट, सारी बीमारियां बाहर आ जाएंगी और सारा अकड़ तुम्हारा बाहर आ जाएगा। तो बस अगले वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले जय शिव, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार।